जाने के लिए। इनका जो शौक़ है ना, ये जो हमें डालों में बिठा कर लेकर जाते हैं, हम इनका शौक़ खुद पूरा करेंगे। हम खुद जाएंगे और खुद उनको कहेंगे कि आओ कर लेकर गए थे, जिनको पता भी नहीं था, जिनकी सिस्टर आ रही थी, वो कह रही थी हमारी सिस्टर आ रही है। तो सिस्टर क्यों कह रही हैं आप? वो हमारी सिस्टर है, ये क्या बात हुई? वो उनके जिनको वो 1500 दिहाड़ी पर लेके गए थे, वो फिर कुछ ना करें। फिर जो ये आए हुकूमत में बैठे हैं और जो उनको लाए हैं, उनके खिलाफ एटलीस्ट एहतजाज करें आकर सड़कों पे। अवाम सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर ये सारी अवाम 22 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, सारी अवाम सड़कों पर आए, अस्सलाम वालेकुम। नामीन, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ये आज क्या नारे लग रहे हैं? ये वही नारे लग रहे हैं जो कि बहुत पहले लगने चाहिए थे, लेकिन ये अवाम को अब शऊर आया है। तो अब आप देख रहे हैं कि हम लोग एक मैसेज दे रहे हैं कि जो नामालूम है, हमें उनका बड़ी अच्छी तरह पता है कि वो कौन है और वो क्या करते हैं। नामीन, एक तरफ खान साहब ने तहरीक चलाई है जेल भरो तहरीक, और दूसरी तरफ PDM ने तहरीक चलाई है जेब भरो तहरीक। दोनों में इतना फर्क क्यों है? बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि PDM की तो जेब भरो तहरीक है। हमारे पैसे जो हैं, जो हम लोग पैसे कमाते हैं, हमारे टैक्स का पैसा अपनी जेबों में भर के वो अपने लंदन के फ्लैट्स बना लेते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे हम जो पाकिस्तानी अवाम है, वो अब खान साहब के हुक्म के बाद जेल भरो तहरीक करेगी। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, सब तैयार है जेलों में जाने के लिए। इनका जो शौक़ है ना, ये जो हमें डालों में बिठा कर लेकर जाते हैं, हम इनका शौक़ खुद पूरा करेंगे। हम खुद जाएंगे और खुद उनको कहेंगे कि आओ करो गिरफ्तार। नामीन, आपकी मोस्ट फेवरेट लीडर 3 घंटे अपनी जान को खतरे में डाल के सर्जरी करा के आपके लिए खूबसूरत होकर आई हैं, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, मैं तो उनको कहूँगी कि वो जैसी पहले ही थी, वो अभी भी वैसी लग रही है। तो सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी भी वैसी लगती है जैसे आप पहले लग रही थी। ठीक है? नहीं, ये गलत बात है, गलत चुकी है। और अब वो नानी है तो नानी रहे, अपने आप को इस दोबारा से यंग करने की ज़रूरत नहीं है। नामीन, मरियम नवाज साहिबा आई, इतने लाखों लोग उसके इस्तकबाल के लिए आए, आप वहाँ पर नहीं गई ना, आपके ये सारे दोस्त गए, क्यों? लाखों लोग तो वो तो आपके मीडिया के बकौल थे ना, असल में तो वहाँ पे एक भी बंदा नहीं था। वही जिनको वो भर भर के वैगनों में 200 रुपया देकर लेकर गए थे, जिनको पता भी नहीं था, जिनकी सिस्टर आ रही थी, वो कह रही थी हमारी सिस्टर आ रही है। तो सिस्टर क्यों कह रही हैं आप? वो हमारी सिस्टर है, ये क्या बात हुई? वो उनके जिनको वो 1500 दिहाड़ी पर लेके गए थे, वो कह रहे थे तो कि फिर क्या वो 1500 रुपये थोड़े हैं? नहीं, 1500 रुपये थोड़े हैं, बहुत हैं। बिल्कुल नहीं, इसलिए तो इतने ज़्यादा वैगनों में भर भर के गए थे। 1500 पे कीनू, बिरयानी के डब्बे, कीमे वाले नान, ये सब कुछ पे ही तो गए थे वो। अच्छा, बीबी ये भी कह रही है कि मेरे अब्बा हजूर पाकिस्तान में आएंगे, मैं इलेक्शन कैंपेन के लिए ग्राउंड सेट कर रही हूँ, वो आते PTI का पूरा पाकिस्तान से सफाया कर देंगे। बिल्कुल, हम तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए तो हम उनका इस्तकबाल करें। और अडियाला जेल तो वैसे ही उनका इंतज़ार कर रही है, वो कब से यहाँ से प्लेट। आप अडियाला जेल उनके लिए कह रहे हैं, वो आपके लिए कह रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही है हो क्या रहा है पाकिस्तान में। बनता तो वैसे उनका है, लेकिन अगर हमें जाना हो तो हम भी तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। चोरी उन्होंने की है, अगर हमें सच बोलने पे और सच का साथ देने पे जेल जाना है तो हम जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपके प्यारे चाचू जान फैसलाबाद वाले, उन्होंने आपके उससे भी प्यारे चाचू जान शेख रशीद साहब सिगार वाले को अंदर करा दिया। बड़ा बोलते थे, आप भी बड़ा बोल रही हैं, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, हम भी तैयार हैं। किस किस को अंदर कराएंगे? इतने ज़्यादा लोग खड़े हैं, सब तैयार हैं अंदर जाने के लिए। जो ना मालूम है, ये हमें मालूम है, ये देख ले नारे, ये हमें मालूम है, ये जो ना मालूम है, ये हमें मालूम है। ये को डाले, ये को डाले, वाले, ये सर्जरी वाले, ये चेरी ब्लॉसम, ये सरकारी बीमारी, ये बिल्लो रानी, ये सर्जरी वाले, ये चेरी ब्लॉसम, ये टिग्गी वाले, ये चेरी ब्लॉसम। PDM जो है आवाम का खून चूसने के साथ साथ अब हड्डियों से गूदा निकाल रही है, उनको क्या जवाब देंगी और पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? जी, उनको मैं ये पब्लिक को पहले तो मेरा मैसेज है कि जब 150 पर महंगाई थी, जब खान साहब के दौर में महंगाई इससे इतनी कम थी, तब आप लोग कहते थे कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे और घर जाए, वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आज जब महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गरीब आटा बहुत महंगा है, नहीं मिल रहा, पेट्रोल बहुत महंगा है, नहीं मिल रहा, तो आवाम अभी भी अपने घरों में बैठी हुई है। तो मेरा उनको यही पैगाम है कि थोड़ी अब आपको थोड़ी गैरत खानी चाहिए, आपको सड़कों पर आना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, ना कि आप अपने घरों में बैठे। ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब आवाम है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, वो नहीं आटा ले सकती। या तो आपके अगर
आपके पास इतना पैसा है तो आप सबको आटा लेकर दें, गरीब आवाम के घरों में जाए उनको आटा दें। आप कह रही हैं आटा लेकर दें, वो उन्होंने तो पूरे मुल्क से, बल्कि मुझे लगता है अफगानिस्तान से भी खुश्क रोटियां मंगवा के उसको पिसवा के आटा बना के मिलों में बेच रहे हैं। आवाम बेचारी जलील हो रही है। वो 600 650 रुपये का आटा खरीदने के लिए ID कार्ड भी दें, नंबर भी दें, ट्रकों की लाइनों में भी खड़े रहें, धक्के भी खाएं, और वो क्या करें आपके साथ? तो इसमें तो फिर कुछ ना करें, फिर जो ये आए हुकूमत में बैठे हैं और जो उनको लाए हैं उनके खिलाफ एटलीस्ट एहतजाज करें आकर सड़कों पे। अवाम सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर ये सारी अवाम 22 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, सारी अवाम सड़कों पर आए तो ना ये शहबाज शरीफ कुछ कर सकता है, ना सनाउल्लाह कुछ कर सकता है, ना ही इनके हैंडलर्स कुछ कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि सड़कों पर निकलने की बात है। जब तक ये अवाम सड़कों पर नहीं आएगी हम इसी तरह गुलामी में इनकी, कभी नवाज शरीफ आ जाएगा, कभी शहबाज शरीफ आ जाएगा, कभी आसिफ जरदारी आ जाएगा। और आपको भी पता है कि वजीर आजम, सदर, CM, आर्मी चीफ एक ही बंदा है, मुल्क सिर्फ एक ही चलाता है, पॉलिसी एक ही है, साहब बदलते हैं सिर्फ। वीगो सच बोलोगे तो वीगो डाला आ जाएगा, इसी में ही हम हमेशा मरते हैं और यही हम डर हमें लेकर बैठ गए। ठीक है, तो सिर्फ एक ही पैगाम है कि सड़कों पर निकलें, अपना हक ले लें, वरना फिर इसी गुलामी में रहें और महंगाई का रोना छोड़ दें। अगर आप सड़कों पर नहीं आ सकते और अपना हक छीनना पड़ेगा, आपको प्लेट में रख के कोई आज़ादी नहीं देगा कि ये लो भाई अपनी आज़ादी ले लो, हम जा रहे हैं। वो यहाँ पे आपको लूटने आए हैं, आपका खून चूस के जाएंगे। आप निकलें, अपना हक लें, इनसे छीनें, इनको इनके घरों से घसीट के सड़कों पर लाएं, तो हम देखते हैं कैसे आटा नहीं मिलता, कैसे हमें सस्ता पेट्रोल नहीं मिलता। जी नामीन, आपका बहुत शुक्रिया। लबोलबाब कुछ ये था कि ये जो अंग्रेज साम्राज्य हमारे पर जुल्म का निज़ाम छोड़कर गए हैं, जो वो खून चूसने का तरीका और सिस्टम हमारे पर मुसल्लत करके गए हैं, लेकिन वो गोरे तो चले गए, अपने काले गोरे हमारे पर मुसल्लत करके चले गए, जो आज भी हमारा खून चूस रहे हैं। और इनसे छुटकारा उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक हम 22 करोड़ भेड़ बकरियां अवाम बन के उनके सामने नहीं खड़े होंगे। तब तक हमारी हड्डियों से इस तरह गूदा और खून निकलता रहेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।